जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो अगर आपका भी 16 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है ना, तो हम कहेंगे इस वीडियो को किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। लगातार कई सारे स्टूडेंट मैसेज करने लगे कि भैया 12th का जैसे पढ़ाए उसे 10th का भी पढ़ा दीजिए। कई सारा कमेंट हमको देखने को मिला, कई सारा व्हाट्सएप पे स्टूडेंट मैसेज भी किए थे। तो कह के चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बात जान लीजिए, जितना दिन आपके बोर्ड एग्जाम में समय बचा हुआ है ना, इतना ही दिन में इतना कर देंगे ना आपको कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले एक वीडियो ला दिए हैं, उस वीडियो में भी ये बात आप सबको बोले थे कि जितना दिन समय आपके बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ है ना, इतना ही दिन में इतना कर देंगे ना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 100% ये गारंटी है, आप लिख कर ले लीजिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस टाइप का, इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये सभी प्रश्न को देखिए, ये सभी प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। बोले हैं ना, शुरू में ये बात आपको बोल दी है कि अगर आपका भी 16 फरवरी के दिन मैथ का पेपर है ना, तो किसी भी हाल में इस वीडियो को छोड़ के आपको रिस्क नहीं लेना है, छोड़ के आपको नहीं जाना है। चलिए देखिए, ये पूरा पेजवे में एक ही प्रकार का प्रश्न है, एक ही टाइप का प्रश्न है। ये समझिए कि एक प्रश्न इस प्रकार का जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बनाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए पर यहाँ पे 3 गो प्रश्न एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? चलिए पहले यही 2 गो प्रश्न को आप देखिए। ये दोनों प्रश्न को थोड़ा सा एक बार पढ़िए, ध्यान से थोड़ा सा देखिए। देखिए 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 4 गो ऑप्शन दिया गया, कैसे बनाइएगा। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। इस टाइप का बोले हैं ना मेरे भाई, इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये भी प्रश्न इसी प्रकार का है कि 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये भी प्रश्न इसी प्रकार का है। यहां से ये प्रश्न का टाइप चेंज हो जाता है। देखिए यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया गया है। यहां से टाइप चेंज हो जाता है। कैसे बनाइएगा, बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये प्रश्न को देखिए, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, क्षेत्रफलों। देखिए यहाँ पर भी क्षेत्रफलों है, यहाँ पर भी क्षेत्रफलों है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों, यानी क्षेत्रफलों आपको एक कॉमन आपको दिखाई देगा। इसमें भी देखिए, इस प्रश्न में भी क्षेत्रफलों आपको यहाँ पे है, यहाँ पर भी क्षेत्रफलों है, यहाँ पर भी क्षेत्रफलों है, यहाँ पर भी क्षेत्रफलों है, यानी क्षेत्रफलों आपको कॉमन आपको दिखाई देगा हर प्रश्न में इस प्रकार का। तो देखिए 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, भुजा के अनुपात दिया जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी क्षेत्रफलों का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल, जैसे कि किसी भी चीज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे कि 4 सेंटीमीटर आया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम ऐसे करते हैं ना, स्क्वायर। क्षेत्रफल का जब भी हम लोग प्रश्न रहता है उसका मान निकालते हैं तो स्क्वायर में हम लोग लिखते हैं ना उसका आंसर के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहिए कि हाँ स्क्वायर में हम लोग लिखते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी क्षेत्रफलों का मान पूछा जाएगा तो जो भी यहाँ पे भुजा का मान दिया रहेगा उसका यहाँ पे हमेशा आंसर स्क्वायर में होता है ना। क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफलों का मान दिया जाएगा तो हमेशा जो भी भुजाओं का मान रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर का मतलब कि उस पर 2 चढ़ा दीजिएगा, उसका वर्ग कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात इतना है और क्षेत्रफलों का मान पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर ऐसे चढ़ा देंगे। बस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, यह अनुपात का चिन्ह है, रेशियो का चिन्ह है, तो रेशियो, और 9 का स्क्वायर 9 81, 16
अनुपात 81, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का स्क्वायर के कहने का मतलब कि 4 को 2 बार लिखिए, 4 गुने 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 9 को 2 बार ऐसे गुना कीजिए, 9 गुने 9 नानावा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 16 अनुपात 81 यही इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा, क्षेत्रफलों का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, तो ये टेक्निक आपको याद रखना है कि जो भी प्रश्न को क्षेत्रफल का हम बनाते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग लिखते हैं। तो भुजा के मान जो भी रहेगा उसमें केवल स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल के चलेगा। तो निशा समय ले लिए, लेकिन आपको ये बुझा गया होगा। देखिए ये खटाक देना, ये प्रश्न को आप बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 समरूप, ये सब पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। देखिएगा ऐसे प्रश्न मिल गया। हाँ, तो क्या पूछा है लास्ट में, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों, तो क्षेत्रफलों यानी जब भी हम कोई प्रश्न बनाते हैं तो लास्ट में उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो बस स्क्वायर, तो जो भी भुजा का मान दिया जाएगा, भुजाएं का मान दिया जाएगा, उसको स्क्वायर कर देना है। 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 5 5 25 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 9 अनुपात 25 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब ये प्रश्न पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, 4 को ऑप्शन दिया गया। क्षेत्रफल, भुजाएं का मान, भुजा का मान जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो भुजाएं का मान ये दिया है 4:5 दिया है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। इससे 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 5 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए ये तो हो गया क्षेत्रफल का मान। जब भी आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाएगा तब ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पे आइए, बोले थे ना कि इस प्रकार के प्रश्न में क्षेत्रफलों आपको कॉमन आपको दिखाई देगा। हाँ, तो यहाँ पे आइए 4 नंबर प्रश्न, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात है। तो देखिए क्षेत्रफलों, हाँ, तो क्षेत्रफलों का मान दिया गया है। अब यहाँ पे भुजाओं का मान पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफलों का मान दिया है और भुजाओं का मान पूछा जा रहा है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको बताया है ना कि क्षेत्रफलों का मान पूछा जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो स्क्वायर, जो भी भुजा का मान दिया जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल के चलेगा। और यहाँ पे क्षेत्रफलों का तो मान दे दिया, क्षेत्रफलों का मान दे दिया गया, भुजा के मान पूछा जा रहा है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम इधर यहाँ पे √5 इधर हम लिखते हैं, इधर हम 16 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जब रूट के मतलब क्या होता है, रूट जैसे कि ये रूट इधर आएगा तो ये रूट ऐसे स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधी बात ये समझ लीजिए कि क्षेत्रफल स्क्वायर का मतलब होता है रूट। जैसे कि रूट को ऐसे √5 लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे 2 ऐसे करेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो हमेशा सीधा सीधी बात ये जान लीजिए कि क्षेत्रफलों का मान दिया जाएगा, ठीक है, भुजाओं का मान पूछा जाएगा तो सीधा ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा, ये दोनों पर ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा ऐसे बारी बारी से। जैसे कि रूट अंडर यहाँ पे 49 और रूट अंडर 81, बस इसे क्षेत्रफलों का मान दिया जाएगा, भुजाओं का मान जब भी पूछा जाएगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा। तो रूट से निकालिएगा तो ये 49 रूट से निकलेगा, रूट अंडर से तो 7 हो जाएगा, 7 7 49 होता है, और ये 9981 होता है, ठीक है। तो 7:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं बात बुझाया होगा, आइए यहाँ पे बुझा जाएगा। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, त्रिज्या का या भुजा का मान पूछा जाएगा तो क्षेत्रफलों का मान दिया गया है ना, बस ऐसे रूट ऐसे चढ़ा दीजिएगा। अगर यहीं पे क्षेत्रफलों का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाता तो हम लोग स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करते हो। अब यहीं पे क्षेत्रफलों का मान दे दिया गया है मेरे भाई, तो सीधा इसे रूट चढ़ा दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। रूट अंडर 36 का, जब ये रूट अंडर 36 रूट से निकलेगा तो 6 हो जाएगा, ये 49 निकलेगा तो ये 7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। इसमें से हो सकता है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो इसमें देखिए जितना प्रश्न आपको बताने वाले हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से सेम टू सेम आने का बहुत बहुत संभावना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे अब बताइए, ये प्रश्न को नहीं बना लीजिएगा। क्षेत्रफल, ये प्रश्न अब पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, हाँ त्रिज्याओं का या त्रिज्या का, ठीक है। मान पूछा जा रहा है या भुजाओं का मान पूछा जाएगा, सीधा क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो इसे रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो रूट ऐसे √4 रहेगा, ठीक है। तो ये √4, ये 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। √1 रूट के अंदर लिखिए चाहे बाहर लिखिए, बतवा 1 है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा 2:1। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। बोलिए यहाँ पे ये 7 नंबर प्रश्न को नहीं बना लीजिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, बताना है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफलों का पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो करेंगे क्या, स्क्वायर कर देंगे, जो भी रहेगा इसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यही तो इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। ध्यान देने वाला यही बात है ना मेरे भाई, कि क्षेत्रफलों का मान पूछा जाएगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और क्षेत्रफलों का मान दिया जाएगा बस उसमें से रूट चढ़ा दीजिएगा, बस इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न अब आपसे बन जाएगा। और इस प्रकार का एक प्रश्न आने का, 1 या 2 प्रश्न आने का बहुत बहुत मेरे भाई संभावना है। देखिए यहाँ पे देखिए 8, 9, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न सेम टू सेम आने का बहुत बहुत संभावना है। नहीं तो इस टाइप का, इस प्रकार का एक प्रश्न आने का बहुत ही संभावना है। इस टाइप का प्रश्न एक पहले आपको कराए थे पहले का वीडियो में, फिर करा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न ये 100% मेरे भाई गारंटी है कि इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, इसलिए प्रश्न को एक बार और हम करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम एक काम करते हैं, ये किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं, इसे ही हम चेंज कर लेते हैं। साइन 52 डिग्री है, चाहे इसे हम कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, इसे भी कर सकते हैं। देखिए cos 38 डिग्री को हम ऐसे कर सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री ऐसे कर सकते हैं। कहिए कैसे कर सकते हैं, 90 में से फिर ये माइनस 52 घटाइएगा तो फिर 38 डिग्री चल आएगा मेरे भाई। 90 में से अब 52 घटाइएगा तो 38 डिग्री यहाँ पे चल आएगा, फिर उसी तरह चल जाएगा। कहेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। तो देखिए साइन 52 डिग्री और माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कहिए cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा रहता है तो साइन थीटा हो जाता है। तो cos 90 माइनस ये 52 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, और साइन ये जो रहेगा वही हो जाएगा, यहाँ पे 52 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा कि साइन थीटा होता है। ये हिल रहा है ना, साइन थीटा होता है। कैसे साइन थीटा होता है, यहाँ पे जो होता है वही मनवा यहाँ पे चलाता है। तो यहाँ पे cos सेम इसी प्रकार है ना, तो थीटा का स्थान पे 52 है तो 52 यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो साइन 52 डिग्री और माइनस साइन 52 डिग्री कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए ऐसे रहेगा तो कटेगा तो 0 हो जाएगा। जैसे कि ये 5 बटा यहाँ पे 5 रहेगा, तो 5 का 5 एक मरतबे कटा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। जब ऐसे होता है कटता है तो 0 हो जाता है। चलिए बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए जब भी ऐसे आपको प्रश्न मिलेगा सीधा या यहाँ पे देखिए इसका उल्टा यहाँ पे दिया रहेगा या इसका उल्टा यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। उल्टा कहने का मतलब कि ये कोण वाला पट हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये सब डाटा वैसे ही सेट करके दिया जाता है। बस केवल ये वाला का ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को जोड़िएगा। अगर दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पूर जाएगा ना तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। जोड़िए 18 डिग्री प्लस और 72 डिग्री जोड़िए, 8 है 2 10 के 0, हार से 1 7 है 1 8 है 1 9, 90 डिग्री पूर गया, इसका आंसर 1 हो गया। अब इसके साथ पी रहे सी रहे डी रहे कुछ हो रहे तो इसका तो मनवा 1 हो जाएगा, और जो भी लगा रहेगा उससे 1 से गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आने का बहुत बहुत संभावना है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो cos a बराबर होगा। 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ना
हम यहाँ से ए धर लेते हैं, यहाँ से ए को हम धरेंगे, अब बराबर का इधर ये 90 डिग्री है, तो ये प्लस में है, या बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, तो कहिएगा कि हाँ माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए का मानवा यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, इतना आ गया। तो अब ए के स्थान पे इसमें पुट कर लेते हैं ये मानवा को, ऐसे कॉस 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। तो अभी आपको बताया है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो रहेगा वह हो जाएगा, तो साइन बी हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, समानांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद है, और 82 है, ठीक है। बोलिए पहले ये प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे ये सब चेक नहीं करना, ये दोनों को चेक कीजिए, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री पुर गया क्या, 90 डिग्री हाँ पुर गया, तो ये सब का मान 1 हो गया। अब 2 से गुना है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जानबूझ के प्रश्न लिखे हैं, ये प्रश्न सेम टू सेम आने का बहुत बहुत संभावना है, नहीं तो इस टाइप का जरूर आएगा मेरे भाई। तो देखिए कौन सा पद, जो भी आपको पूछा है कौन सा पद 82 है 83 है, कुछ भी पूछा जाए सीधा मेरा ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। जो भी दिया जाएगा उसमें उसको यहाँ पे लिखिएगा, और उसमें से पहिल का जो भी होगा पहला पद उसको यहाँ पे लिख के घटा लीजिएगा। तो घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब दूसरका में से पहिल का घटाइएगा, 6 में से 2 घटाइएगा तो क्या होगा, 4 होगा, 4 से नीचे इसे भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 20 बार में हो जाएगा, कट जाएगा। और इसमें जो भी आएगा उसमें 1 हमेशा जोड़ दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, 21वां यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बस ट्रिक याद रखिए ना मेरे भाई, फटाक देना बन जाएगा। आइए यहाँ पे अब बोलिए, इसी तरह ये भी प्रश्न है, नहीं बना लीजिएगा, थोड़ा सा रेस में चलते हैं, 2-3 बार बात को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा देरी का हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी मेरा वीडियो हो, ठीक है। देखिए समानांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद है, 47 है, सीधा यहाँ पे 47 लिखिएगा। 47 में से जो भी पहिल का रहेगा ना उसको घटा लीजिएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 होने के बाद दूसरका में से पहिल का घटाइएगा, दूसरका के मान 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से नीचे भाग दे दीजिएगा, तो 9 और 9 5 45 होता है, 9 हो गया, ठीक है। और हमेशा एगो अपने से जोड़ दीजिएगा, तो 9 गो में एगो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा, ठीक है, 10वां हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न को बना लीजिएगा। बोलिए अब इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आएगा, ट्रिक पहले सिखा दिए हैं, आप सब बना लीजिएगा। देखिए पहले चाहे एगो कोई स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो सीख लीजिए थोड़ा सा ये ट्रिक कैसे काम करता है, आइए प्रश्न खुद आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे जौगा पद पूछा जाएगा, जैसे देखिए एपी मतलब समानांतर श्रेणी इतना 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 का डैश डैश, मतलब इसके आगे ये जा रहा है कि 7वां पद का क्या मान होगा, ठीक है, चाहे 7वां पद, चाहे 10वां पद, चाहे 20वां पद क्या होगा, ऐसे प्रश्न आएगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा कि 7वां पद पूछे चाहे 10वां पद पूछे, कुछ हो कौनो पद पूछे, जो भी रहेगा उसमें से एगो कम कीजिएगा, 7 में से एगो कम कीजिएगा तो कितना होगा, 6 गो होगा, यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा। फिर दूसरका में से पहिलका आप घटा लीजिएगा, दूसरका के मान 7 है, यहाँ पे पहिलका के मान 5 है, 7 में से 5 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और तो 2 होने के बाद 2 हो गया तो 2 से गुना कर लीजिएगा और हमेशा पहिलका को जोड़ दीजिएगा। 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, 17वां पद हो जाएगा, ठीक है, 17वां पद हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को आप बना लीजिएगा। यहाँ पे आइए, इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये तो सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जो आप सब जान रहे हैं। अब यहाँ पे इसके साथ 1/2 भी लगा देगा, ये थीटा के स्थान पे 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा, तब हम इसका भी आंसर 1 के होगा। कैसे, केवल एक थीटा थीटा है ना, सेम है ना, तो यहाँ पे 1/2 रहेगा, सेम होना चाहिए, तब हम उसका मान 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 30 डिग्री है, टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ वाला मान यहाँ वाला सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, पहले ये प्रश्न को होल्ड करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसमें से हम 9, दोनों में 9 है, कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे ए है, उसे कोई लेना देना नहीं है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 में 1 से गुना करेंगे, ये इतना का मान तो 1 हो गया, 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, तो 9 इसका उत्तर हो गया। तो बोलिए यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए था, तो अब ना इसका मान 1 हो गया।
यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 के हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसका भी आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। तो मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस प्रकार का भी प्रश्न पहले आपको कराए थे, सीधा ऐसे प्लस का चिन्ह लेना है, इधर एक्स लिखना है, एक्स डैश लिखना है, ऊपर वाई लिखना है, मूरी पर वाई या नीचे वाई डैश आपको लिखना है। सबसे पहले एक्स का मान, एक्स और y के लिए कुछ डैश फैश नहीं है तो उसके लिए प्लस, अगर x डैश y डैश रहेगा तो उसके लिए माइनस है। सबसे पहले x का मान बाद में y का मान, तो सबसे पहले x का मान, तो x कुछ नहीं है तो प्लस, y पर भी कुछ नहीं है तो प्लस, तो पहले x का मान लिखे बाद में y का मान लिखे। फिर यहाँ पे सबसे पहले x का मान डैश है, डैश के लिए माइनस, और y पर कुछ नहीं है तो y पर कुछ डैश वैश नहीं है तो प्लस। यहाँ पर बताइए सबसे पहले x का मान, तो x का मान डैश है तो माइनस, y के पावर पर भी यहाँ पे डैश है तो माइनस। अब यहाँ पे बताइए सबसे पहले x का मान, तो डैश नहीं है तो उसके लिए प्लस, अब इसमें ये डैश है तो माइनस। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा घड़ी कैसे चलता है, यहाँ पे 12 1 2 3 ऐसे ना चलता है, तो आपको घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे ऐसे, जैसे कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ पे देखिए -1 है और यहाँ -2 है, यानी माइनस माइनस आपको देखना है किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में है। तो माइनस माइनस, ये पहिल का होता है, ये दूसर का, ये तीसर का है, इसी में तृतीय में स्थित है यानी तीसर का में स्थित है, पाद से यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। एक प्रश्न इस प्रकार का भी जरूर आपको देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में 19 को प्रश्न आपको बताए हैं, सभी प्रश्न को 3 से 4 बार बना दिए, इसी लेवल का इस टाइप का जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहे, जितना शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतना ज्यादा हमें भी आप सबको पढ़ाने में मन लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो।